कृपा के बल पर जीना प्रारंभ करो। कृपा का प्रभाव इतना प्रत्यक्ष होता है मेरे प्रियजनों, पत्थर परमात्मा, पानी में पत्थर तैरते, वाल्मीकि ब्रह्मज्ञानी बनते, कौवा काग भुसुंडी जी बन जाते, बंदर सुंदर हो जाता। अब कृपा का अगला प्रमाण देखना, आप कह करके बहुत प्रसन्नचित्त होंगे, आज की कथा सुनकर आप बहुत गदगद होंगे। कृपा का प्रभाव ऐसा होता है, नरेंद्र नाम का छोटा सा बालक स्वामी विवेकानंद बन जाता है। ये कृपा का प्रभाव। और संत पूज्य श्री कवि बिंदु जी कहते, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान का कृपा में स्वभाव है। भगवान कृपा करते ही है, पर किस पर कृपा करते? जो एक नाव पर पैर रखे। दो नाव पर पैर रखने वाले पर भगवान कृपा नहीं करते। माई बाप, फिर से सुनो, तुम सोचो कि हम जगत के भी रह लें और जगदीश के भी रह लें तो कृपा हो जाए। ना 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 ना, हम लोग यही के, बहुत से लोग हमारे पास आते, गुरुजी हम पूजा पाठ तो बहुत करते, हम पर कृपा नहीं होती है। भैया, तुम पूजा पाठ भी द्विपक्षीय करते हो। मंदिर में जाकर कहते हो प्रभु सब कुछ तुम्हारे हो, हम तुम्हारे हैं, बाहर आके घरवाली से कहते हो हम तुम्हारे। उपाय क्या है मेरे माई बाप? बहुत सस्ता उपाय है, तुम तन से संसारी रहो पर मन से सन्यासी हो जाओ। शरीर से जगत के रहो, तन से तुम जगत के रहो पर मन से जगदीश के हो जाओ। अगर तुम मन से भगवान के हो जाओगे तो तुम पर भी कृपा होगी, और तुम पर कृपा होगी तो होगा क्या? चौपाई सिद्ध होगी। जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा करे सब पर कृपा करे सब कोई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय श्री राम जय राम, कृपा का प्रत्यक्ष प्रभाव यह है कि छोटे छोटे रेत के कण भी ब्रज की रज बन जाते हैं, क्योंकि गोविंद वहां विचरण करते हैं तो रेत के कण भी रज बन जाते, लोग मस्तक से लगाते हैं। दुकान पर बिकने वाली मिठाई मिठाई होती है, लेकिन वही मिठाई जब मंदिर पहुंचती है तो प्रसाद बन जाती है। घर पर बनाया हुआ भोजन खाना होता है, लेकिन वही भोजन मंदिर में लगा दो तो वो प्रसाद बन जाता है। ऐसी साधारण जिंदगी तो सिर्फ मनुष्य की जिंदगी रहेगी। अगर तुम अपने तन को और मन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दोगे तो ये जिंदगी भी भगवान की बन जाएगी, प्रभु की हो जाएगी, भगवान की हो जाएगी। भैया, इसका सर्वोत्तम उपाय यही है कि हम भगवान के भरोसे रहें। हम लोग ना, बुरा ना मानना, हम लोग भरोसा तो करते हैं पर आधा आधा, थोड़ा रहता है थोड़ा टूट जाता है। कुछ लोग हमारे पास भी आते हैं, महाराज भगवान कृपा करेंगे। अरे ठटरी के बरे, जब तुझे ही भरोसा नहीं है तो हम क्या कह दें? भगवान कृपा करेंगे या नहीं करेंगे ये प्रश्न ही नहीं है। आप तो दृढ़ता पूर्वक लग जाओ, भगवान को कृपा करनी ही पड़ेगी। आज नहीं तो कल करेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा, एक प्रश्न और, भगवान कृपा करते क्यों नहीं? दो बातें, या तो हम समर्पित नहीं हैं, या फिर हम अपने आप का मान नहीं छोड़ पा रहे।
हनुमान जी के जीवन काल से कुछ सीखो या ना सीखो, पर एक बात सीख लो पागलो। पूछो क्या? जो मान से परे हो उसी को तो हनुमान कहा जाता है। हनुमान जी मान से परे हैं, अपने सम्मान के भूखे नहीं है। उनसे कभी भी कोई भी वार्तालाप करता है तो हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की बात कहते हैं, रघुनाथ जी की बात कहते हैं। उसी प्रकार मेरे प्रियजनों, हम तुमसे प्रार्थना करना चाहेंगे, शिष्य वही श्रेष्ठ है जो गुरु की महिमा गाए, पुत्र वही श्रेष्ठ है जो माता पिता पूर्वजों की महिमा गाए, भारतीय वही श्रेष्ठ है जो भारत माता की महिमा गाए। शिष्य तो वही श्रेष्ठ है जो गुरुदेव को श्रेय दे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें अभिमान आ जाता, ये हमने किया, हमने ऐसे किया। सच तो ये है, करने वाले राम जी हैं, करवाने वाले भी राम जी हैं। सब राम जी की कृपा से हो रहा है, हम लोग थोड़ी कर रहे हैं, सब भगवान करवा रहे हैं। कौन करवा रहा है? भगवान करवा रहे हैं। तो हनुमान जी, आहा, हनुमान जी मान के भूखे नहीं। हनुमान जी को किसी ने पूछा, हनुमान जी को आपको क्या प्रिय है? और कोई हमसे पूछे तो हम भी बता सकते हैं हनुमान जी को क्या प्रिय है। एक प्रिय है, सुमरि पवन सुत पावन, सुमरि पवन सुत पावन। हनुमान जी को राम प्रिय है। प्रभु प्रभु चरित्र सुन मैं रसिया, प्रभु चरित्र सुन मैं रसिया। गाओ, प्रभु चरित्र सुन मैं रसिया, प्रभु चरित्र सुन मैं रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुन मैं रसिया, प्रभु चरित्र सुन मैं रसिया, प्रभु चरित्र सुन मैं रसिया। देखो, हनुमान जी को राम नाम प्रिय है, हनुमान जी को राम कथा सुनना प्रिय है। एक और हनुमान जी को प्रिय है, पूछो क्या? पूछो क्या प्रिय है? पूछो। विद्यावान, विद्यावान दुनियति चातुर विद्यावान, दुनियति चातुर। राम नाम जपना प्रिय है, राम कथा सुनना प्रिय है। और तीसरा प्रिय क्या? राम काज करबे को आतुर, राम काज करबे को आतुर, राम काज करबे को आतुर, राम काज करबे करबे। हनुमान जी महाराज को ये तीनों प्रिय है। राम नाम प्रिय है, हनुमान जी को राम कथा सुनना प्रिय है, हनुमान जी को राम काज करना प्रिय है। एक और हनुमान जी को प्रिय है, चौथा क्या? पूछो क्या? अरे पूछो। राम काज में लगे हुए लोगों को धक्का देना हनुमान जी को बड़ा प्रिय है। हाँ, मतलब हनुमान जी कहते हैं कि जो राम जी के काज में लगे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आवे, हम पीछे हैं,
और जो भी दिक्कत आवे तो हम ठटरी बारने के लिए तैयार हैं। ये हम नहीं कह रहे, तुलसीदास जी कह रहे हैं। हनुमान जी को चौथा प्रिय क्या है? 3 प्रिय बता दिए, राम नाम जपना, राम कथा सुनना, राम काज करना। अब चौथा प्रिय हनुमान जी को क्या है? सुनिए, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे। ये हनुमान जी को चौथा प्रिय है। संतों की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, ये हनुमान जी को प्रिय है। 5वां प्रिय राम जी का प्रचार करना हनुमान जी को प्रिय है। 6वां प्रिय राम जी की भक्ति में रत लोगों को राम भक्ति का रसायन देना, ये हनुमान जी को प्रिय है। राम रसायन तुमने पासा सदा रहो, ये हनुमान जी को प्रिय है। और 7वां और अंतिम हनुमान जी को क्या प्रिय? मेरे प्रियजनों, राम बोलना हनुमान जी को प्रिय, राम कथा सुनना हनुमान जी को प्रिय, राम काज करना हनुमान जी को प्रिय, और राम काज में लगे हुए लोगों का साथ देना हनुमान जी को प्रिय, संतों की रक्षा करना हनुमान जी को प्रिय, राम रसायन देना हनुमान जी को प्रिय, और मेरे पागलों, अभक्त को भक्त बनाना हनुमान जी को प्रिय है।